हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय न्यू चैनल अक्षय जुनेजा नीट यूजी, जिसमें हम बेसिकली नीट यूजी के जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और जिसमें मेरा एक ही फोकस है कि देखो, आपको बायोलॉजी हर जगह से पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरत है मैं पढ़ाऊँ या मेरे से पढ़ने की, राइट? तो बस उसका इतना सा सिंपल कंसेप्ट है कि मैं चाहता हूँ दिन का 1 से 2 घंटे से ज़्यादा बायो को दो ही मत। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो ताकि आप उनको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कर पाओ। और आप बायोलॉजी जितना आपको चाहिए एनसीईआरटी के लिए वो मैं पूरा कवर कर दूंगा। हर चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपको यहीं से पढ़ना है। मैं बेसिकली आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा कि आपको बेसिकली, जैसे मैंने एमबीबीएस का कंटेंट बनाया था, कि आपको पढ़ना कैसे है। और एक बार यदि आप मेरा वीडियो पढ़ लेंगे तो उसके बाद वो टॉपिक आपको 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्यों? बिकॉज आई विल टेल यू कि आपको कैसे एक पूरा फ्लो चार्ट बना के समझना है। और एक भी चीज़ नहीं रटेंगे, हम एक भी चीज़ नहीं रटेंगे, हम हर चीज़ समझेंगे और उसको समझ समझ के ही याद करेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम जैसे ह्यूमन हेल्थ से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मुझे पता चला है कि काफ़ी टफ लगता है कई बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर को मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म करूँ, 10-10 20-20 मिनट के वीडियो में ख़त्म करूँ, ताकि आप पे बर्डन भी ना आए। और आप ये वीडियो चाहें तो 2x 1.5x पे सुन सकते हैं, आपके हिसाब से, आपको जैसा भी ठीक लगे। तो अब हम शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ की। एक बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी नीट यूजी का क्राउड मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरा एमबीबीएस का चैनल था और मैं इसके प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये नया चैनल पहुँचाइए। और जितने ज़्यादा लोग रेगुलर रहेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और इट विल हेल्प मी टू मेक मोर एंड मोर लेक्चर्स। और वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कमेंट्स में आंसर करना है। आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है और आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको वो कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो इट विल बी मतलब ऐसा मैसेज जाएगा कि आपने वो वीडियो ध्यान से सुना। तो सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन हेल्थ से, ठीक है? तो कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो ये मत सोचना कि बस सीधे पढ़ने बैठ गए। पहले सोचो क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले एनसीईआरटी में एक यूनिट है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की, तो आप यहीं से शुरू करो। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में पहला पेज है यूनिट के बारे में, वो भी पढ़ लो, ठीक है? तो वो क्या कहता है पेज, कि बायोलॉजी जो ह्यूमन वेलफेयर में हम लगाते हैं, वो बेसिकली हम बायो को अप्लाई कर रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? अब आप फिजिक्स को अप्लाई करें तो आपने इतनी सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाई, मैथ्स अप्लाई हुआ, केमिस्ट्री अप्लाई हुई तो उसमें इतने सारे आप केमिकल्स बनाए। बायोलॉजी एप्लीकेशन थोड़ा टाइम लगा, है ना? साइंटिस्ट्स को भी रिसर्च करने में टाइम लगता है। बायोलॉजी आपको पता है हलवा तो है नहीं, इंसानों पे कुछ चीज़ ट्राई होनी है ना? तो जो उसका एप्लीकेशन पर आप आज की तारीख में कर पा रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट में। तो भाई आप कहाँ लगा दोगे बायोलॉजी, ठीक है? आपको बायोलॉजी लगाना है तो आप कहाँ लगा सकते हो? बेसिकली आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो आप हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हो, ठीक है? जो भी ह्यूमन हेल्थ है, जो भी डिसीज़ है, उनको फाइट करने के लिए। यही कारण है आपने नीट से आप डॉक्टर बनना चाहते हो। दूसरा सेक्टर आप कहाँ लगा सकते हो? एग्रीकल्चर में। अगर आप बायोलॉजी को एग्रीकल्चर में लगा दो कि कैसे हम जो हमारा खाना बनता है, फूड प्रोडक्शन होता है, उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड एरिया उतना ही है, आपको इतने में से अब इतना निकालना है कि आपकी पूरी पॉपुलेशन को खाना मिल पाए, राइट? तो स्ट्रेटेजीज क्या होंगी फूड प्रोडक्शन एनहांस करने की? और साथ ही साथ कुछ माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जिनको आप ह्यूमन वेलफेयर में लगा सकते हैं, तो वो चीज़ आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में देख लेंगे। सो इससे अल्टीमेटली मिलेगा क्या? क्यों इतनी मेहनत करी हमने? इससे हमने मेहनत इसलिए करी क्या कि आपकी जो यहाँ पे लाइफ है, अगर पुराने ज़माने के लोग 30 40 50 60 साल जी रहे थे, आज वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बढ़ा के 70 80 टच करवाना चाह रहे हैं ना? तो बेसिकली इसका रिजल्ट ये होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी ओवर द ईयर्स। तो इतना सा इस चैप्टर का कंसेप्ट है। तो हम इस पूरे यूनिट को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर में, तो इसलिए हमने ये चैप्टर में हमने देखा है ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे चल के देखेंगे फूड एंड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स, और अल्टीमेट रिजल्ट सबके सामने है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। तो पहले ये बैकग्राउंड होना चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। जब तक ये क्लियर नहीं है मत पढ़ो, पहले क्लियर करो क्यों पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, अब मेरे को सिर्फ इस फोकस पे करना है, ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है? अब ह्यूमन हेल्थ पे मैं कैसे फोकस करूँगा? तो मैं जो भी मेरे पास वर्ड्स लिखे हैं उनको मैं तोड़ दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं बस आपको यही वर्ड्स तोड़ूंगा। तो पहले हम समझेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? अब आपसे कोई कुछ पूछता है कि आप एक चीज़ आपको बनानी है, ठीक है? तो आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आप सपोज ऐसे बनाते हैं किसी एक तरीके से, धीरे धीरे जब आप 2 साल 5 साल उसी चीज़ को करते रहते हैं
तो आपको तरीके मिलते हैं नए तरीके से बनाने के, नहीं नहीं ये बेटर वे है ना, ये बेटर वे है। मैगी आप बनाते थे तो हो सकता है पहले आप सिंपल बनाते हो, अब आप प्याज व्याज काट के और अच्छी बनाते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इवोल्यूशन हुआ है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का। हेल्थ की डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि आज मैंने बोली हेल्थ ये डेफिनेशन और ये फाइनल हो गई। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी, सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो थी ह्यूमर थ्योरी, ठीक है। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक नहीं, ह्यूमर का मतलब यहाँ पे फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो ह्यूमर थ्योरी थी ये किसने सपोर्ट किया, इसको हिपोक्रेट्स ने सपोर्ट किया। हिपोक्रेट्स आपको पता हो, हिपोक्रेटिक ओथ, यदि आप मेडिकल टूवर्ड्स इंक्लाइंड रहते तो हिपोक्रेट्स, ठीक है। और इंडियन आयुर्वेदा, जो हमारी आयुर्वेदा थी और हिपोक्रेट्स था, उनके हिसाब से ह्यूमर थ्योरी थी जो हेल्थ को बताती थी हेल्थ क्या है, ठीक है। तो ह्यूमर थ्योरी क्या कहती थी कि बेसिकली देयर इज अ बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। कुछ ह्यूमर है, अब ह्यूमर मतलब क्या है, फ्लूइड है। तो यहाँ तो कुछ अच्छा फ्लूइड है, यहाँ तो कुछ बुरा फ्लूइड है। अब किसी में अच्छा फ्लूइड ज़्यादा है तो उसकी हेल्थ अच्छी है, बुरा फ्लूइड ज़्यादा है तो उसकी हेल्थ बुरी है, राइट। तो जो बैलेंस होता है ह्यूमर का, ये बताता है आपका स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड कैसा रहेगा, ठीक है। तो वो लोग ऐसा क्या कहते थे कि हम बोलते हैं ना काली जुबान, काला कुछ, काला इज समथिंग नॉट दैट गुड, ठीक है। तो वो लोग कहते थे कि जिनका पर्सन, जो भी पर्सन जिनका ब्लैक बाइल होता है, उनकी पर्सनैलिटी हॉट होती है, उनको फीवर आता है, मतलब कुल मिला के उनकी बॉडी एक गुड स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो क्या आप आज की तारीख में ऐसा सोचते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन ये है, आप जाते डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपका खून निकाल के देखता है क्या कि आपके पास काला खून है कि नहीं, नहीं ना। तो दिस वॉज वेरी इनिशियल थियोरी, ठीक है। फिर यहाँ से कौन आए, विलियम हार्वे साहब आए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखते जाना है, पहली थ्योरी ह्यूमर, ह्यूमर थ्योरी एच फॉर हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ने इसको सपोर्ट किया और इंडियन आयुर्वेदा ने, ठीक है। फिर अगला आता है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे साहब आए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर कर लिया, बात ही खत्म। इन्होंने कहा भाई कोई फ्लूइड व्लूइड नहीं होता है बॉडी में, ब्लड होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो आपका ये वाला कंसेप्ट था, फीवर आपने बोला ना जिसका ब्लैक बाइल उसमें फीवर, तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे नहीं होता है, टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से नापते हो, ठीक है। तो अब उसने क्या, उन्होंने क्या करा कि जो ब्लैक बाइल का पर्सन था उसमें टेम्परेचर नाप लिया, तो वो तो नॉर्मल निकला, क्योंकि टेम्परेचर ऐसे कोई, ऐसा कुछ थोड़ी, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है ब्लैक बाइल ऐसा कुछ है ना। तो उन्होंने उसको नॉर्मल करा, तो इसलिए ये जो ह्यूमर हाइपोथेसिस था, जिसको आप गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर कहते हो, इट गॉट रिजेक्टेड। तो ये कंसेप्ट होता है पहला कंसेप्ट कि ह्यूमन हेल्थ में आप सबसे पहले लाए ह्यूमर थ्योरी, ह्यूमर थ्योरी लाया हिपोक्रेट्स, सपोर्ट किया। फिर उन्होंने कहा ब्लैक बाइल हॉट पर्सनैलिटी, विलियम हार्वे आए, हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन हार्वेस्ट किया, है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को उन्होंने बताया, उन्होंने टेम्परेचर लेना सिखाया, उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो तब फिर किनका बोलबाला हो गया, विलियम हार्वे, कि भाई खून कुछ चीज़ होती है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, लेटर लेटर पता चला कि जो हमारा माइंड है बेसिकली, वो तीन सिस्टम, एक तो आपका न्यूरल सिस्टम, एक आपका एंडोक्राइन जिसमें आप सारे हॉर्मोन्स लाते हैं, और एक आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है। तीन सिस्टम है, इम्यूनिटी चाहिए बॉडी को फाइट करने के लिए। तो ये जो तीन सिस्टम है, इन तीनों को माइंड कंट्रोल करता है, ठीक है। दिमाग सही जगह लगेगा तो सब चीज़ सही होगी, ये मेंटेन करके रख रहा है आपकी हेल्थ, ठीक है। और इसलिए मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट हेल्थ, जिसका मेंटल स्टेट सही नहीं है उसकी हेल्थ सही नहीं है। तो ये तीसरी थ्योरी आई, ठीक है। इसको आप कोई ऐसा नाम नहीं है थ्योरी का, आप कह सकते हो माइंड थ्योरी, ठीक है। आप याद करने के लिए रख लो, पहले ह्यूमर, फिर विलियम हार्वे, फिर माइंड। माइंड क्या कहता है कि न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम से मैं हेल्थ मेंटेन करके रख रहा हूँ, और अगर मेरा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है तो दिस कैन अफेक्ट माई हेल्थ, ठीक है। तो अब हेल्थ किस किस से अफेक्ट होने लग गई ये आप समझ सकते हो। अब आपने कहा कि यार मेंटल स्टेट से अफेक्ट हो रही है, तो सिर्फ मेंटल स्टेट से अफेक्ट हो रही है क्या, नहीं, हेल्थ बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हो रही है। तो पहले हम ये समझेंगे किससे अफेक्ट हो रही है, फिर हम एक फाइनल डेफिनेशन बनाएंगे हेल्थ की, ठीक है। और वो डेफिनेशन होगी WHO वाली, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हेल्थ किस किस से अफेक्ट हो रही है, राइट। तो हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, या तो पैदा होते से ही आपको जीन्स आपके कुछ ऐसे हैं, डिफेक्टिव है, डेफिशिएंसी है, जिसके कारण चाइल्ड में पेरेंट से डिसीज़ आ गई है। तो यहाँ तो देखो आप ऐसे टाइमलाइन बनाओ, ठीक है, पैदा होते से या तो आप बीमार हो गए, ठीक है, तो हेल्थ आपकी तब अफेक्ट होगी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। फिर क्या हुआ, पैदा हुए पर कुछ टाइम बाद हो सकता है आपको निमोनिया, इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो इन्फेक्शन के कारण भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और इन्फेक्शन तो इंसान को पूरी ज़िंदगी भर होते रहते हैं, एंटीबायोटिक आए दिन आप लेते रहते हैं, है ना। तो हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, कैन बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन। और तीसरी चीज़ जो आजकल हम सबको बहुत बुरा बुरा बोला जाता है यूथ जनरेशन को, कि हम जंक फूड खाते रहते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्यों, लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप फूड कैसा खा रहे हैं, आप वाटर कैसा कितना हाइड्रेशन कर रहे हैं। आजकल के लोग क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हाँ बच्चों को तो पानी पीने का ध्यान नहीं रहता, दिन भर निकल जाता है पानी नहीं पीते। तो फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट करो। आप नीट स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं कि आपको 24 में से 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप पढ़े जा रहे हो, आप बस पढ़ ही जा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका 5 साल में आपका जो 2 साल की प्रिपरेशन है उसमें आपकी पूरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई, तो आगे की लाइफ कैसे इंजॉय करोगे, है ना। तो ये एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके हैबिट्स, आप नीट स्टूडेंट हो, आप किसी दिन 5 बजे तक रात में जाग रहे हो, फिर किसी दिन आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, ऐसे कुछ भी आपका चलेगा तो आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगली थ्योरी हो गई ये वाली थ्योरी, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं माइंड और अफेक्शन, मतलब माइंड और किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले आपने कहा क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर आपने कहा ह्यूमर थ्योरी आई, हार्वे जी आए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं, अब आजकल आज की तारीख में माइंड से अपन ने सोचा, फिर उसके बाद अपन ने कहा किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है, तो या तो पैदा होते से अफेक्ट हो गई, या इन्फेक्शन हो गया, या तो फिर आगे चल के अपन ने लाइफस्टाइल खुद से बिगाड़ ली, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, ठीक है। अब अपन अगली डेफिनेशन का है फाइनल डेफिनेशन। अब आप किसी को ये सब बोलोगे क्या कि हेल्थ इज समथिंग विच इज़ मेंट बाय लाइफस्टाइल, हाउ गुड यू ईट, हाउ, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको, है ना, कि ऐसे एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, राइट। तो आपको अगर कोई भी पूछता है कि बेटा हेल्थ की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन आप ये नहीं बोलोगे कि बस एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है या फिजिकल फिटनेस है, कि हाँ वो भैया जिम जाते हैं, उन्होंने बहुत डंबल्स उठाए रखे हैं तो वो फिट है, वो हेल्दी, वो फिट है, वो उनके ऊपर है। बट हेल्दी, हेल्दी इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज़ या जस्ट फिजिकल फिटनेस। हेल्दी की WHO के हिसाब से क्या है, एक स्टेट है जिसमें 3 चीज़ें मिली हुई हैं, PMS, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेलबींग। अब रटना नहीं है इन चीज़ों को भी कि आपको मैं निमोनिक बना दूँ PMS, आप उसको रटते रहो, नहीं, दिमाग लगाओ, फोकस रहो, बायोलॉजी समझो, रटो नहीं, कुछ नहीं रटना, आप बस समझो, आप MCQ सॉल्व करो, अपने आप बनेगा, कोई रटने की, एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रोनोलॉजी याद रखो। अमित शाह का मीम है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। तो अब कैसे आप डिफाइन करोगे कि यार फिजिकल बंदा फिट दिख रहा है, ठीक है, मेंटल उसका दिमाग उसकी सही जगह पे है, उसे कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं है, सोशल वो सब लोगों से मिलजुल रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत एंग्जाइटी हो रही है या वो लोगों से मिलके ऐसे हो जाता है कि नहीं मिलना, ठीक है। तो दिस इज़ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेल बींग, ठीक है। अब हेल्दी पर्सन क्यों रहना है, आपने कहा यार मैं तो भैया बीमार हुआ था तो अच्छा है 5 दिन मेरे को आराम करने को मिला था, घर वालों ने ध्यान रखा और मेरे को बोला भी नहीं कि बेटा नीट का पढ़, नीट का पढ़, नहीं तो दिन भर बोलते रहते पढ़ते रहो। फिर हेल्दी पर्सन क्यों चाहिए, हेल्दी पर्सन इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना तो ज़रूरी है ना, अगर आपको नीट निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप मोर एफिशिएंट रहोगे एट वर्क में, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज मनी, है ना। तो आप अगर हेल्दी हो तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्रोडक्टिव रह पाओगे, आज दिन के आप कम से कम ये जितना मैंने पढ़ा है ये 2 पेज NCERT के आप पढ़ पाओगे, और अल्टीमेटली आप डॉक्टर बन पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी लॉन्गेविटी, ठीक है। अभी आज आज आप हर 10 साल में 10 बार बीमार हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपकी लॉन्गेविटी, मतलब कितने साल आप जियोगे वो कम हो सकता है ना। तो लॉन्गेविटी मतलब जितना ज़्यादा आप जी सकते हो, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन की लॉन्गेविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर कोई इन्फेंट है, इन्फेंट 1 साल से कम का कोई बच्चा है, अगर आप उसकी हेल्थ अच्छी रखते हो, उसको इन्फेक्शन होने से बचाते हो, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी दो बड़े आज की तारीख में समस्या है कि या तो माँ प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी हुई, उसके बाद मदर की किसी कारण से डेथ हो गई, क्यों होती है वो आप MBBS में आके समझोगे, बहुत सारा हेमरेज हो जाता है, वो सब आपको काम का नहीं है। बट अगर हेल्थ हम मेंटेन रखेंगे तो हो सकता है वो मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो जाए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो इन्फेक्शंस के कारण होता है, बच्चे को डायरिया हो गया, बच्चे को निमोनिया हो गया, उसके कारण उसकी डेथ हो गई, वो चीज़ कम हो सकती है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको बस इतनी डेफिनेशन याद रखनी है हेल्थ की, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग फॉर अ हेल्दी पर्सन सो दैट ही कैन बी मोर एफिशिएंट एट वर्क, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर प्रॉस्पेरिटी। ऑल्दो दिस विल also help in increasing longevity, decreasing infant mortality, decreasing maternal mortality। तो ये आपका अल्टीमेट हेल्थ का पैकेज हो गया, ठीक है। अब सवाल आता है कैसे अच्छी हेल्थ रखें, ठीक है सर समझ में आ गया, मैं आप आगे चल के आप डॉक्टर बनेंगे, आप सबको बोलेंगे देखो हेल्थ है ना, तुमको फिजिकल अच्छे रहना है, मेंटल अच्छे रहना है, सोशल अच्छे रहना है। अब पेशेंट आपसे पूछेगा तो डॉक्टर साहब कैसे रखूँ अच्छी हेल्थ, ठीक है। एक तो आप दवाई दे दोगे, बट व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो इज़ कैसे वो लंबे समय तक मेंटेन करें। सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। आपकी एक बॉडी है, वो एक मशीन है, मशीन में आप ऑयल जब तक ढंग से नहीं डालोगे इट कांट बी फंक्शनिंग वेल, ठीक है। तो बैलेंस डाइट, फिर मशीन को साफ करते रहना पड़ेगा,
धूल जम गई तो भैया पंखे पे भी धूल जम जाएगी, तो धूल ही फेंकेगा ना। तो पर्सनल हाइजीन, ठीक है। फिर मशीन को, कई मशीन ऐसी होती हैं जिनको आप रखोगे नहीं काम करोगे तो जंग लग जाएगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, है ना। आवाज़ बहुत करने लग जाती है मशीन, कई बार बहुत डिस्टर्बेंस होने लगता है मेंटली, अरे होगा नहीं होगा, नीट में होगा नहीं होगा, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, 100 तरीके के गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स है, ये है वो है। अल्टीमेटली योगा विल हेल्प, ठीक है, कि आप मेडिटेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक गई दूसरी आएगी, नो, है ना। तो जो भी है आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, राइट। फिर इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, आप और कर सकते हो वैक्सीनेशन। आज कोविड है, कोविड का एक वेव चल रहा है, आप कैसे बचा सकते हो अपने आप को कोविड से, वैक्सीनेशन, ठीक है। साथ साथ आप क्या करो, घर में वेस्ट डिस्पोजल रखो, है ना, वेस्ट को डिस्पोज करो। ऑब्वियसली आपको पता है वेस्ट होगा तो वहाँ पे फ्लाइज इकट्ठी होंगी, है ना, फिर फ्लाइज होंगी तो फ्लाइज वेक्टर के जैसे काम करेंगी, एक डिसीज़ यहाँ से लेके वहाँ लेके जाएंगी, तो वेक्टर को कंट्रोल करो। और जो भी आप खा रहे हो वो हाइजीनिक रखो, हाइजीनिक खाओ और पानी अच्छा पियो, तो हाइजीनिक फूड एंड वाटर। तो ये सारे जो आपके फीचर्स हैं ये आपको समअप होते हैं। तो इन चीज़ों को रटना नहीं है यार, इसको रट के क्या करोगे, तुमको बोर्ड्स में टॉप नहीं करना है अभी की तारीख में, तुमको पहले सोचना है नीट यूजी का सिलेक्शन। और कोई एमसीक्यू तुमको इसमें नहीं घुमा पाएगा कि यार पर्सनल हाइजीन या इंटरपर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो तुम इसको समझो, बस इन्जॉय करो, बायोलॉजी को इन्जॉय करो, राइट। इसको फिजिक्स जैसे मत करो कि तुमको स्ट्रेस आ रहा है, तुम इसको इन्जॉय करो। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो दिन भर, जब भी बोर लगे बायो उठाओ, इन्जॉय करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हमारी गुड हेल्थ का पर्पस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नहीं हो पाएगा, मतलब व्हाट इफ नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने आपसे कहा देख भाई डाइट अच्छी ले, हाइजीन अच्छी रख, एक्सरसाइज कर और वैक्सीनेशन लगवा जाके, वेस्ट डिस्पोजल कर, वेक्टर कंट्रोल कर। मैंने एक 10 पॉइंट गिना दिए, तुम्हारी वहीं हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो तुमने कहा सर नहीं हो पाएगा इतना, तो तुमसे फिर दिक्कत क्या होगी, नहीं करूँ मैं तो क्या कर लोगे। मेरा दोस्त है राहुल, वो भी नहीं करता है। तो भाई आज नहीं तो कल, राहुल हो या कोई भी हो, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन है या सिस्टम ऑफ द बॉडी है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी आइज़ अफेक्ट हो जाए, हो सकता है तुम्हारा लंग्स अफेक्ट हो जाए, लिवर अफेक्ट हो जाए। तो इसके कारण क्या दिखेगा, साइंस सिम्टम्स। साइंस और सिम्टम दिखा मतलब डिसीज़, डिसीज़ है मतलब यू आर नॉट हेल्दी, वेयर यू विल गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओगे कुछ डायग्नोज हो जाएगा, लंबा ट्रीटमेंट चल जाएगा, ओके। तो ये अल्टीमेटली एक विशियस साइकिल है कि आपने सबसे पहले क्या करा, आपने बायोलॉजी अप्लाई करना सीखा, आपने हेल्थ की डेफिनेशन सीखी, आपने सीखा माइंड कैसे कंट्रोल करता है, फिर आपने कहा एक फाइनल डेफिनेशन दो कैसे अच्छी हेल्थ मेंटेन करूँ। आपसे नहीं हो पाई, आपने एक ऑर्गन ख़राब कर दिया, हो सकता है एक पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ही ख़राब हो गया है, एक पूरा अफेक्ट हो गया है वो एडवर्सली, जिसके कारण साइन सिम्टम आ रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब क्या है, ये सब डिसीज़ है, ठीक है। अब डिसीज़ कैसी होती हैं, अब आपने कहा सर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक तो ऐसा है कि किसी को हुआ होगा तो किसी को फैलेगा नहीं, है ना, कि इसको हार्ट अटैक हुआ उसके पास में जाओ तुमको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं। तो डिसीज़ कैन बी इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, मतलब अगर सामने वाले को हुआ है तो तुम्हें होने की चांसेस है कि नहीं। तो अभी कोविड है, कोरोना है, तो कोरोना में बोलते हैं ना दूरी रखो, क्यों, क्योंकि उसको हुआ है तो तुमको भी हो जाएगा, तो दिस इज इन्फेक्शियस। ऐसे डिसीज विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, ठीक है, इसको हुआ है तो इसको भी हो जाएगा, दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। एड्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ वैसे बहुत कॉमन होते हैं, आए दिन आपको फ्लू हो जाता है पर आप मरते हैं क्या, नहीं, दवाई लेते हैं 5 दिन आराम करते हैं ठीक हो जाते हैं। एड्स आज की तारीख में एनसीईआरटी लिखती है फेटल है, बट आप यदि एमबीबीएस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि एकदम डायग्नोस हो गया तो कोई मर ही जाएगा, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, CD4 काउंट होता है, वो सब होता है, वो आप एमबीबीएस तक छोड़ दो। अभी आप बस इतना याद रखो, इन्फेक्शंस में एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी देती है एड्स, बाकी इसके अलावा निमोनिया विमोनिया वो सब आपको पता है। फिर दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस, जैसे मैंने कहा कि एक हार्ट डिसीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती, नॉट ट्रांसमिटेड। कैंसर, कैंसर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो ये हो गया आएगा आपका हेल्थ, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे कॉमन डिसीजेस, कि ये जो डिसीज़ तुमने लिखा है ना, कौन सी डिसीज़ होती है सर मेरे को बताओ आप, ठीक है। तो ये डिसीज़ होती है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइफॉइड किससे होगी, साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। निमोनिया किससे होगा, कॉमन कोल्ड किससे होगा, मलेरिया किससे होगा, अमीबियासिस, ये सब ये डिसीज़ किससे होंगी, ठीक है। अब ये लिस्ट अभी देख के कई लोग ये सोचेंगे इतना सारा याद कैसे होगा, सब करा दूंगा। ये लिस्ट एक बार फिर से दिखाऊंगा आखिरी में जब सारी ये डिसीज़ पढ़ा दूंगा, और कैसे तुमको ये याद रखना है कि टाइफाइड साल्मोनेला से होता है, निमोनिया में स्टेप्टो है, हीमोफिलस है, ये सब है, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर कोई भी समस्या आती है आप मुझे रीच आउट करिए, और अपना एम बस इतना सा है कि आप बायोलॉजी यदि आप पढ़ रहे हो दिन का
1 घंटा, तो आपका 1 घंटे में बायोलॉजी खत्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो, बायोलॉजी मेरे पे छोड़ दो, मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली समअप करो, 2 मिनट में समअप करो कोई भी टॉपिक। हेल्थ की डेफिनेशन, ह्यूमर, हार्वी ने फिर क्या करा, माइंड ने करा ऐसे ऐसे कंट्रोल होगी, या तो बचपन से या इन्फेक्शन से या लाइफस्टाइल से। फिर तुमने एक फाइनल डेफिनेशन बताई पीएमएस, उसके कारण तुमने कहा कि अच्छा पैसा ज़्यादा आएगा, हेल्दी रहता हूँ। फिर तुमने कहा कि कैसे हेल्दी रहूँ, खाना अच्छा खाऊँ, हाइजीन रखूँ, एक्सरसाइज करूँ, वैक्सीनेट होऊँ। फिर तुमने कहा नहीं हो पा रहा है, डिसीज़ हो गया, डिसीज़ कैसा हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है क्या मेरे कारण, या नहीं हो सकता, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस। फिर उसके बाद अपन डिसीज़ देखेंगे कि डिसीज़ क्या होती हैं, बेसिकली कितने टाइप की होती है। सो गाइज जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स में आंसर करना है वो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि किन्होंने ह्यूमन सर्कुलेशन को डिस्कवर किया और फिर इससे क्या हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसको जल्दी से कमेंट्स में आंसर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ ध्यान से इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।